तो ये अब कॉल आ रही है, लेकिन इस कॉल से हमें कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा कि हम इस कॉल को पिक कैसे करें। नाकामिची के जो दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने उन्हें भी कांटेक्ट किया, उनसे भी ये प्रॉब्लम डिस्कस की और उनसे हम मिले भी, और पर उनके पास भी कोई इस तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं था वीडियो के अंदर। और जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है कि इनफैक्ट मैंने खुद से फेस किया है, तो मैंने सोचा इसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम स्टीरियो, एंड्रॉयड स्टीरियो यूज़ करते हैं तो उसमें दो तरह से आप उसको यूज़ करते हो। एक है एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू और दूसरा आप बीटी फ़ोन के थ्रू। तो जब आप एंड्रॉयड ऑटो पे होते हो तो बेसिकली आप एंड्रॉयड ऑटो से रिलेटेड सारे फंक्शंस, फीचर्स यूज़ करते हो। तो जब आपको कॉल आता है तो एक ड्रॉप डाउन आता है, आप कॉल एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, मैप्स यूज़ कर सकते हो। पर जब आप एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने के बाद एफएम प्ले कर रहे होते हो और आपको कॉल आता है, तो बहुत सारे वीडियोस को के अंदर वो आपको अलाउ ही नहीं करता है कि कोई भी ऑप्शन हो जिससे आप कॉल को रिसीव कर सको, एक्सेप्ट कर सको, पिक कर सको। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो मैंने भी फेस करी, एंड काफ़ी सारी टेस्ट और ट्रायल करने के बाद एक सोल्यूशन मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये स्टीरियो है नाकामिची 5260 मॉडल नंबर, और ये जो है लाइसेंस एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इस टाइम हम लोग एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन जब आप इसकी होम स्क्रीन पे आते हो, रेडियो प्ले करते हो और कोई कॉल आती है, तो ये अब कॉल आ रही है, लेकिन इस कॉल से हमें कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा कि हम इस कॉल को पिक कैसे करें। अभी हम रेडियो चला रखा है और कॉल आ रही है, लेकिन हम कॉल को पिक नहीं कर सकते। हम एंड्रॉयड ऑटो से जरूर कनेक्टेड है, बट हम एंड्रॉयड ऑटो की स्क्रीन पे नहीं है, हम हैं रेडियो पे, और रेडियो प्ले कर रहा है इस टाइम पे, और इसे हम पिक नहीं कर पा रहे। और ये प्रॉब्लम आप एक्चुअली मोस्टली हैंडसेट्स में आपने नोट किया होगा, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब भी इस तरह से आप रेडियो प्ले कर रहे होते हो और एंड्रॉयड ऑटो की स्क्रीन पे नहीं होते हो, और पर आप एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड होते हो और आपको कॉल आ जाती है, और आपकी गाड़ी में कोई डायरेक्ट स्टीयरिंग पे बटन नहीं है, जैसे कि हमारी गाड़ी में कोई बटन नहीं है कॉल पिक करने के लिए डायरेक्ट। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप कॉल कैसे उठाओगे? तो फिर आपको अपना फ़ोन उठाना पड़ता है, आप, और उसके बाद आपको जो है ना अपना फ़ोन उठाना पड़ता है, उसके बाद आप फ़ोन को से कॉल रिसीव करते हो इस केस में। बट अगर इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, तो काफ़ी ढूँढने के बाद एक सॉल्यूशन ज़रूर मिला है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। हम नाकामिची के जो दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने उन्हें भी कॉन्टैक्ट किया, उनसे भी ये प्रॉब्लम डिस्कस की और उनसे हम मिले भी, और पर उनके पास भी कोई इस तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने भी बोला कि बेसिकली हमने भी ये चीज़ पहली बार नोटिस करी है, बट ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम इसको फर्दर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपनी से डिस्कस करेंगे ताकि कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे हमारी वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए और चीज़ें भी स्मूथ हो जाएं, यूज़र फ्रेंडलीनेस आ जाए। तो आओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसका वर्क अराउंड जो मैंने ढूंढा है वो ये ढूंढा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन की मदद से हम उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लो ताकि आप प्ले स्टोर को एक्सेस कर सको। आई एम सॉरी, मैं ये सब एग्जैक्ट प्रोसेस के अंदर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि फिर उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और एक्चुअल मुद्दा रह जाता है। तो आप कैसे वाईफाई से कनेक्ट करना है, कैसे आपने प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लेना, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो जब आपने सब कुछ सेटअप कर लिया, आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाके एक एप्लीकेशन है मैकडरॉइड, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये मैकडरॉइड जो एप्लीकेशन है ये आपको इंस्टॉल करनी है अपने स्टीरियो के अंदर। और जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसे खोलना है, और उसके अंदर कुछ हम सेटिंग करेंगे जिसकी मदद से जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो हम
ठीक कर पाएंगे। तो जब मेड्रॉइड स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हमें, जैसे मैंने बोला, कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, उसके मैक्रो के सेटअप के अंदर आ जाना है और वहां पे एक मैक्रो सेटअप करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ट्रिगर डालेंगे कि जब भी कोई इनकमिंग कॉल आए और किसी भी नंबर से आए, हमें कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है, किसी भी नंबर से आ रही है, ये तो हमारा ट्रिगर हो गया। उसके बाद उसके बाद हमें एक्शन, जब इनकमिंग कॉल आए तो हो क्या, तो बेसिकली हम एक एक्शन सेटअप कर रहे हैं। जो एक्शन क्या करेगा कि जब भी हमें कोई इनकमिंग कॉल आए तो हमारा एंड्रॉयड ऑटो रन हो जाए। ठीक है, तो हम एंड्रॉयड ऑटो को रन करेंगे और फोर्स न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। पर ये हमें कब करना है, हमें हर टाइम नहीं करना, जब भी हमारा फोन हमारी कार के स्टीरियो से कनेक्टेड हो। तो ये कंस्ट्रेंट है, यहां से आप उस पैरामीटर को भी सेट कर लोगे कि जब हमारा डिवाइस जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, जो कि हमारा फोन है उससे कनेक्टेड हो, तो ये सब पैरामीटर अचीव हो जाए। और फिर इसको आप कोई भी नाम देके, कुछ भी नाम जो आप रिमेंबर कर सको देके इसको सेव कर लो। अब इसको आप टेस्ट करोगे तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमने जो सेटअप बनाया है वो ठीक बना भी है कि नहीं बना। तो हम टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट में मारेंगे। तो आप देखो, जैसे ही इनकमिंग कॉल आएगी वो एंड्रॉइड ऑटो खोल देगा। तो ये हो गया हमारा एक सेटअप। अब हम इस सेटअप को टेस्ट करेंगे लाइव एनवायरनमेंट में। पहले क्या हो रहा था, जब आपने वीडियो देखा तो आपने ये देखा कि हमारा रेडियो प्ले हो रहा था, लेकिन जब हमें कॉल आ रही थी तो हमारे को कॉल रिसीव करने का कोई भी फीचर नहीं मिलता था। अब जब हमको कॉल रिसीव होगी तो देखते हैं हमारे को क्या फीचर मिलता है। तो एक बार हम कॉल मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे को क्या आता है उसके अंदर डिस्प्ले पे। अब तो ये हम कॉल डायल कर रहे हैं दूसरे फोन से। तो ये कॉल आई, इसने क्या किया, देखो अभी अचानक से जब कॉल आई, पहले हमारे को डिस्प्ले नहीं आता था, इसने क्या किया, एकदम से इनकमिंग कॉल को डिटेक्ट करके और हमारा एंड्रॉइड प्ले कर दिया और हमें वो डिस्प्ले आ गया जो हम पहले अचीव नहीं कर पा रहे थे। और रेडियो अभी भी हमारा रन कर रहा है, ये देखिए। इससे जुड़े हुए हैं। तो एक बार से हम इसको वापस से टेस्ट करते हैं। हम वापस से रेडियो की स्क्रीन पे चले जाते हैं। आप ये देखो, रेडियो चल रहा है। अब हम कॉल डायल करेंगे। अब कॉल डायल करेंगे, अब देखो जैसे ही कॉल आई वापस से वो रेडियो हट गया और ये डिक्लाइन हो गया। अब यहां से अगर हम इसको डिक्लाइन कर देते हैं तो आप देखोगे वो वापस से रेडियो प्ले हो गया। हालांकि हम रहे एंड्रॉइड ऑटो की स्क्रीन पे ही, बट हमारा रेडियो वापस से प्ले होने लग गया जो हम ऑलरेडी प्ले कर रहे थे। और यही हम पहले, जब मैकड्रॉइड के सेटअप से पहले हम जब इसको कोशिश कर रहे थे तो हमें जब कॉल आती थी रेडियो के ऊपर तो हम कॉल उठा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी तरह का भी कोई डिस्प्ले हमारे को आ ही नहीं रहा था कॉल उठाने के लिए, कॉल यूआई आ ही नहीं रहा था। तो ये मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको ओवरकम कर सकते हो बाय यूजिंग मेड्रॉइड एप्लीकेशन। और मेड्रॉइड एप्लीकेशन में आप बहुत सारे ऑटोमेशन कर सकते हो अपने यूसेज के हिसाब से। जैसे मैंने एक और कर रखा है कि कॉल एंड हो जाए तो या तो वो वापस से एंड्रॉइड ऑटो लॉन्च कर दे जब वो डिवाइस से कनेक्टेड हो। आप इसको चेंज करके अपने हिसाब से कि जब मेरी कॉल रिसीव करने के बाद मैं एंड करूं तो वो वापस से रेडियो की स्क्रीन पे चले जाए, तो उसके लिए आपको वो सेटअप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें आपको जो प्रॉब्लम फेस होती हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने ये बोला कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे भी शुरू में लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बट जब मैंने इसको थोड़ा सा डीपली देखना शुरू किया तो मुझे कोई तरीका मिला, उस तरीके को मैंने एक्सप्लोर किया। और हालांकि ये एक्चुअली में वर्क अराउंड ही है, पर वन टाइम सेटअप है। एक बार आपने सेटअप कर लिया तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रन करता रहेगा। बट एटलीस्ट अगर आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो इसकी मदद से आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कुछ और चीजें जाननी है या कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो डोंट फॉरगेट टू लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं जरूर कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके हर एक कमेंट का आंसर करूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत डिफरेंट तरह के कार रिलेटेड और एक्सप्लोरिंग बेस्ड वीडियोस डले हुए हैं। सो
थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।